कैसा होगा मैं तुम्हें एक ऐसा पाथ बताओ जिस पे तुम चल के अनडिफिटेबल हो जाओगे अपने लाइफ में, बिजनेस में, माइंड में। लाइफ नॉट इन ब्रूट फोर्स। आज हम एक ऐसे इंसान की साइकोलॉजी स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे जो 17th सेंचुरी में था। जापान का एक बहुत ही फेमस स्वॉर्ड्समैन। आओ मिलते हैं मीट मियामोतो से। अनडिफिटेड समुराई, इनका पूरा नाम मियामोतो मुसाशी है। तो इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है ये बहुत ही गज़ब की है। इन्होंने जितने भी अपनी लाइफ में वॉर्स लड़ी, जितना था बैटल्स करें, उनमें ये अनडिफिटेबल थे। ये एक मैच में भी नहीं हारे थे। इन्होंने एक सर्टेन एज तक लड़ाइयाँ करी, उसके बाद वो अपनी पेंटिंग्स, हॉबीज़ में अपना टाइम बिताने लगे। फिर बाद में उन्होंने अपनी खुद की किताबें भी लिखी। बहुत ही फेमस थे वो जापान में। और आज हम उनकी ही अनडिफिटेबल स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। तो चलो, इस वीडियो को मैंने 4 टॉपिक में बनाया हुआ है। पहले हम पूरा रूट जानेंगे कि क्यों। दूसरा, कॉमन प्रॉब्लम्स जो हर कोई फेस कर रहा है। तीसरा, सोल्यूशन क्या है जो मियामोतो जी ने बताया। और फोर्थ, प्रोटोकॉल, क्योंकि सोल्यूशन बस एक बातें हैं, प्रोटोकॉल वो सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी होगी तभी तुम उस तक पहुँचोगे। चलो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं विद द रूट कॉज ऑफ डिफीट। जो मुसाशी थे वो बिलीव करते थे कि जो रूट है, ये कॉज है ऑफ ऑल डिफीट इन कन्फ्यूज़न ऑफ द माइंड। जो इंसान क्लियरिटी नहीं है ना अपनी लाइफ में, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये हम हर किसी को पता हर किसी को है, बट बहुत ही कम लोग हैं कि जो उसे सही कर पाते हैं। मैंने जैसे तुम्हें पहले भी बताया है कि इंसान जितना अपने आप से सवाल पूछता है उतना ज़्यादा उसमें क्लियरिटी आती है। मुसाशी भी यही बताते हैं कि जिस इंसान के क्लियरिटी नहीं है, कन्फ्यूज़न अपने माइंड में, हाँ, तो फिर बाद में उसकी डिफीट भी पक्की है। द वन हु हैज़ क्लियर थॉट्स माइंड हैज़ बेस्ट माइंड सेट, इट्स विल बी अनडिफिटेबल। मुसाशी ने कहा, एक गजब की बात कही, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ मोर देन वन पार्ट टू द टॉप। इसका मतलब क्या है? पहाड़ तक, ऊंचाई तक पहुंचने में बहुत सारे अलग रास्ते हैं, बट हमें एक ही रास्ते पे चलना होता है। और यही लोग भूल जाते हैं। पीपल इसलिए हारते हैं क्योंकि ये नहीं है कि वो वीक हैं, पर वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो उनका माइंड डिवाइडेड हो रखा है। डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, फ़ोन स्क्रॉलिंग, किसी से बात करने, क्या अपने गोल्स के ऊपर ध्यान नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं अपने माइंड में। वो अटैच्ड है अपने ईगो से लेके, और उन्हें कंफर्ट चाहिए, फियर से दूर हो गए हैं वो। अगर तुम्हें इन चीज़ों में नहीं फंसना तो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जाओ चैनल पे जाके चेक करना। वो डिसअपियर एंड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ की है। श्योरली वो तुम्हारी हेल्प करेगी। कि जैसा मैं बोल रहा था कि अगर जितना ज़्यादा तुम्हारा बस एक ही चीज़ पे तुम फोकस करोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। और हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं जिसके वजह से इंसान बहुत ही डिवाइड हो जाता है, उसमें बहुत कन्फ्यूज़न आ जाता है, वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है। तो वही मुसाशी जी ने कहा कि हमें एक चीज़ पे फोकस करना है अगर हमें माउंटेन की टॉप तक पहुंचना है। रास्ते बहुत हैं, बट हम ठहरे इंसान एक चीज़ पे चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। जो बैटल है वो ना, अगर तुम डिफ़ीट कर जाओगे जब वो शुरू भी नहीं हुआ होगा। कितनी गजब की बात कही मैंने। बैटल शुरू भी नहीं हुआ होगा और तुम डिफ़ीट कर जाओगे, क्योंकि जिस इंसान के थॉट्स में क्लियरिटी नहीं है, जो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है उसके माइंड में कि वो एक तरीके को 5-6 अलग तरीके से ठीक रहा है, वो ठीक है, बट अगर वो 5-6 तरीके अपना रहा है वो ठीक नहीं है, उसे एक ही तरीका अपनाना होता है। क्योंकि अगर वो 5-6 अपनाएगा वो पूरा कन्फ्यूज़न में जाएगा, पूरा खो जाएगा, दिमाग घूमेगा उसका। तो जो उसकी लाइफ का बैटल है ना, वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। जो ये बैटल की मैं बात कर रहा हूँ ये कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा स्कूल हो, किसी को मार धाड़ नहीं करना हमें, बस जनरली मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमारी लाइफ को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तुम्हारा स्कूल हो, कोचिंग हो, बिज़नेस हो, जो भी हो, हमें उधर ये चीज़ें पता होनी चाहिए। Now let's come on the second chapter, common problems with people.
जो अब मैं ऐसी 4 चीज़ें तुम्हें बताऊंगा कि हर कोई उससे मतलब फेस करता ही है, तुमने भी अपनी लाइफ में करते ही होंगे इन चीज़ों को। तो लेट्स बिगिन। तो इसमें फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तो आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है कि हर कोई ओवर थिंक है, बट किसी को पता नहीं है कि ये होता क्यों है। दे फ्रीज अंडर द प्रेशर बिकॉज दे लैक प्रेशर। लोगों को अब एकदम फ्री हो गए हैं। ओवर थिंकिंग वही करता है जो इंसान बहुत ही फ्री है, बेला बैठा हुआ है, जिसे कुछ करना नहीं है अपनी लाइफ में, उसने क्लियरिटी नहीं करी है। किसी तुम हार्ड वर्किंग पर्सन से मिलना, वो तुम्हें बताएगा कि क्या होता है ओवर थिंकिंग, उसने कब करी होगी आखिरी बार। हर इंसान दिन में करता है, बट वो तभी करता है जब उसके पास फ्री का टाइम हो। फ्री का टाइम हो तो कुछ लिखो, क्रिएट करो कुछ। ग्रेट मैन क्रिएट, जैसा कि मैं कहता हूँ, तो कुछ क्रिएट करने में करो। ओवर थिंकिंग वही इंसान करता है जिसका खुद के माइंड पे कंट्रोल नहीं है, एंड जिसका खुद के माइंड पे कंट्रोल नहीं है वो कुछ चीज़ नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम ही इंसान के साथ ये है कि उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। तो इसे हमें सुधारना है अपनी लाइफ में, और इन जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ इन पे काम करना सीख जाओ। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इन्हें लिखते जाओ। नाउ लेट्स कम ऑन द सेकंड पॉइंट, इमोशनल अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, टू आइडेंटिफाई, टू प्रेज। दे ब्रेक व्हेन दे डोंट गेट व्हाट दे एक्सेप्ट। रिजल्ट है, आइडेंटिटी है, प्रेज है, वो कब टूटते हैं भाई? जब उन्हें वो नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए। हम सब ने एक एक्सपेक्टेशन बना रखी है कि हमें ये करना है, ये करना है, बट व्हाट इफ़ अगर वो चीज़ ना हो, तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आएगा? उससे कैसे डील करोगे? ये मियाँ माटो बताते हैं कि ये चीज़ें इंसान करता है कि अगर वो किसी बैटल में गया तो वो यही सोच के आता है कि वो जीतेगा, बट क्या अगर वो हार गया तो अपनी जो भी कमी है उस पर जल्दी से काम करना सीखो। जितना ज़्यादा तुम लेट करोगे उतना ज़्यादा तुम अपने लाइफ में बहुत ही लैग करोगे, क्योंकि एज के साथ बहुत चीज़ें सही होना ज़रूरी है। लेट्स कम ऑन द थर्ड पॉइंट, इनकंसिस्टेंसी। दे ट्रेन व्हेन दे फील इट, नॉट व्हाट इट्स नेसेसरी। एक गजब की चीज़ हमने सुनी होगी कि जो पानी है वो पत्थर को भी काट देता है। ये नहीं कि पानी मजबूत है ज़्यादा तो पत्थर टूट रहा है। पानी इसलिए पत्थर को काट देता है क्योंकि कंसिस्टेंसी होती है उसमें, कंसिस्टेंसी। आई एम सॉरी मैं वर्ड्स लैक कर रहा हूँ, वैसे अभी रात का टाइम है और आँखों में नींद है, थोड़ा ऐसे चल रहा है, एडजस्ट करते हैं। तो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहना सीख जाओ। जो भी काम कर रहे हो, ये नहीं कि आज कर रहे हो तो फिर 5-6 दिन बाद करो। जिम जा रहे हो तो बस एक दिन में 2-3 घंटे करके आ गए, फिर पूरे हफ्ते कुछ करा ही नहीं, ऐसे ही बैठ गए। तो अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी लाओ कि तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव हो। जितना ज़्यादा तुम डेली अगर किसी चीज़ को 20 मिनट्स भी दोगे तो तुम पूरा वीक में उसे कैलकुलेट कर सकते हो, एंड मंथ में भी तुम एक न्यू स्किल डेवलप कर लोगे जल्दी 6 महीने में। नाउ लेट्स कम ऑन द फोर्थ पॉइंट, जो सबसे मेजर है मेरे को भी लगता है, इट्स लैक ऑफ स्ट्रैटेजी। दे गो इनटू बैटल, पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल, विदाउट अ प्लान। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा कोई प्लान ही नहीं है उसमें। प्लान होना किसी भी चीज़ का ज़रूरी है। मेरा यही मानना है कि जो इंसान के पास अपनी लाइफ में प्लान नहीं है, उसे अपनी लाइफ के गोल पता ही नहीं है कि उसे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, सिलेबस नाम की जो चीज़ थी वो क्या थी? वो एक स्ट्रैटेजी थी। उसमें पीरियड लिखे हुए थे कि उसे अब तक करना है, इतना करना है। वो कोई एक प्लान था, स्ट्रैटेजी थी, जो हम समझते नहीं थे। तो अब समझ आई है कि स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में, क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए कि उसे जो काम करने के लिए वो है उसे कैसे करेगा। अगर मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मेरे को स्ट्रैटेजी बनानी है, मैं क्या करूँगा? मैं सिलेबस चेक करूँगा क्या है क्या नहीं। मैं फिर बाद में पूरा चेक करूँगा कि कौन से टीचर है बढ़िया जिनसे मैं पढ़ सकूँ। पूरा अपना रिवाइज़ करना, सब करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अपने मॉक टेस्ट देना, सब करना। ये एक स्ट्रैटेजी होगी पूरी मेरी।
कि जितना मेरे को कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो मेरे को कितना करना होगा, स्ट्रेटजी में आता है। तो 4 प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली जो हर कोई फेस करता है अपनी लाइफ में। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन ऑफ जो मुसाशी जी ने दी है अपने साइकोलॉजी में। मुसाशी डिड नॉट जस्ट ट्रेन विथ स्वॉर्ड, दे ट्रेंड विथ फिजिक। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि जिस इंसान का जो शरीर है अगर वही फिट नहीं है तो मेंटली भी फिट नहीं होगा। अ पर्सन विच इज़ नॉट फिजिकली फिट इज़ आल्सो नॉट मेंटली फिट। तो इसका सल्यूशन क्या है? तो जो इनका सल्यूशन है, मुसाशी ने जैसा बताया कि जो पॉइंट 1 है वो है फूडोसिन। इसका मतलब क्या होता है फूडोसिन का? इसका मतलब है द इमूवेबल माइंड। द इमूवेबल माइंड, द स्टेट वेयर यू आर नॉट शेकन बिग सक्सेस और फेलियर, स्टिल काम डेडली। इसका मतलब ये है कि भले ही तुम्हारे पास सक्सेस आ जाए या फेलियर आ जाए, तुम्हारे मेंटल एबिलिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। होता है ना कि सक्सेस आती है तो लोग ज़्यादा ही घमंड हो जाता है उनमें कि हम ये कर लेंगे, और अपने से नीचे जो होते हैं उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। फेलियर में भी वो अपने आप को ही कोसने लग जाते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड उसके पीछे का सल्यूशन नहीं देख रहे होते हैं कि उसे कैसे सही कर सकें। मुसाशी जी की जो एक गजब की बात ये थी कि जब भी कोई भी बैटल होता था, सब था, जब वो जीत जाते थे बहुत सारे लोग उनकी तारीफ़ करते थे, ये करते थे, बट वो इतने शांति से गायब हो जाते थे उधर कि किसी को लगता भी नहीं था कि वो उधर थे। तुम्हें भी थोड़ा ऐसे ही डिसअपियर होना चाहिए कि इंसान यही है, जब थोड़ी सी भी उसे सक्सेस मिलती है वो ज़्यादा ही एक खुद की ख्याली पुलाव पे चढ़ जाता है, अपना ही बना लेता है कि अब तो हार का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। इंसान भूल जाता है कि वो भी इंसान है, हारना उसे भी है, और वो अपने आप को ही ज़्यादा दिखाता है। तो वही है, अपने आप को स्टिल रखो, काम रखो, डेडली रखो। भले ही सक्सेस हो या फेलियर, देख लेंगे यार क्या होगा। कोई अगर सक्सेस हो गई ठीक है, आगे काम करेंगे, 2 मिनट का है ठीक है, अंदर खुश हो लेंगे। जो इंसान अंदर से खुश होगा ना, उसे बाहर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। सच बात यही है अपनी लाइफ की। इसे जितना जल्दी हम समझे, अप्लाई करें अपनी लाइफ में, उतना बढ़िया है। क्योंकि इस जनरेशन की प्रॉब्लम यह है कि लोग दूसरों को खुश करने में बहुत है, खुद को खुश नहीं करना चाहते वो। लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। Perceive that which cannot be seen with the eye, see intentions, not just actions, truth, not just appearance। इतनी गजब की अब ये लाइन है कि चीज़ें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। ये नहीं कि अपने जजमेंट उसमें लगा रहे हो। कोई भी पर्सपेक्टिव देख रहे हो तो उसके पीछे का एक लॉजिक ढूंढो। जिस चीज़ का तुम्हें लॉजिक पता होगा ना, उस चीज़ के पीछे की तुम्हें एक बहुत ही गजब की चीज़ उसकी पता होगी, रूट्स क्या है। उसके बारे में जब तुम्हें रूट्स पता होगी तब तुम्हें पता है कि उसे कैसे काटें, उड़ा सकते हैं उसे अपने लाइफ में। कोई भी प्रॉब्लम है उसका पर्सपेक्टिव देखो, लॉजिक देखो कि हम कैसे उसे डील कर सकते हैं। ये बस बोलने की बात नहीं है, ये एक्शन वाली बात है। जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, नथिंग विल बी प्रॉफिटेबल। भले ही तुम कितनी वीडियोस देख लो, कोट्स पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी इंटेंशंस देखो, नॉट जस्ट एक्शंस। ट्रुथ देखो बट अपीयरेंस मत देखो। सच के राह पे चलो, गांधी जी कह के गए हैं। मियाँ मातो जी ने भी यही कहा कि सच देखो, जो इनके अपीयरेंस है, इंटेंशंस है, उन पे भी ज़रा फोकस करो। अपने लाइफ में एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर लो कि जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है दूसरों से अलग बने। इस सिंपल अगर मैं भाषा में कहूँ तो यही होगा कि अपना पर्सपेक्टिव बदलो, किताबें पढ़ना स्टार्ट करो। जितना ज़्यादा तुम किताबें पढ़ोगे उतना तुम्हें बाहरी दुनिया के बारे में और पता चलेगा। क्योंकि लोग अपने दोस्तों, परिवारों के अलावा और बात करना बहुत ही भूल ही गए हैं, कोई भी अनजान से किसी से। तो किताबों से नॉलेज लो, तभी तुम्हें पता चलेगा। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, ट्रेनिंग इन ऑल थिंग्स। जो मुसाशी थे उन्होंने अपनी लाइफ में हर चीज़ करी। उन्हें पेंटिंग का शौक़ था, लिखने का शौक़ था, और वो मेडिटेट भी करते थे। स्वॉर्ड्समैन के एक जो प्योर सोल हैं वो थे वो। अपनी लाइफ में उन्होंने हर चीज़ करी। पता है क्यों? टू मास्टर द माइंड इन ऑन फॉर्म। जो हमारा दिमाग है ना, वो हर चीज़ में माहिर होना, तभी एक वो गॉड फॉर्म बनता है।
मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम भगवान बनो, भगवान तो कोई भी नहीं है, ना मुसाशी जी रहे हैं, बट हाँ कोशिश तो करी ना। उन्होंने अपने माइंड को इतना मास्टर कर लिया था कि वो पेंटिंग से जो उनके हमारे ब्रेन्स में इतने सारे हार्मोन्स है, सब है, जो डोपामीन्स है, उन्होंने इतना मास्टर कर लिया था कि वो मास्टर हो गए थे हर चीज़ में। उनका माइंड एकदम अलग स्टेट में पहुंच गया था। और वही इस जनरेशन में लैक होती है कि बड़ी क्लासों में आ गए तो पेंटिंग तो अब हाथ से रह ही जाती हैं। इंसान खुद का कुछ नहीं लिखता, बस जो किताबों का है वही लिखे जा रहा है। अपने थॉट्स लिखना इंसान ने बंद कर दिया है। जो इंसान खुद के थॉट्स लिखता है उसके अलग से पर्सपेक्टिव होता है अपने लाइफ का, लॉजिक होते हैं। वो एक फ़िलासफ़र है। फ़िलासफ़र का मतलब भी पता है किसी को? मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है, मान लेते हैं। सब कमेंट में बताएंगे, मेरे को पता है, आपको भी पता होना चाहिए। एक बार गूगल पे देखो फ़िलासफ़र का मतलब क्या है, डीप थिंकिंग में, ठीक है। तो डिसिप्लिन एक आर्ट है, और डिसिप्लिन ही वो जो आर्ट है वो इक्वल्स टू है एक बैटल के। अपने माइंड को जब उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा बना लिया, मास्टर कर ली, तो वो एक डिसिप्लिन था उनके आर्ट में, और वही मदद करता था, क्रिएटिविटी थी उनमें, बैटल किसी भी जीतने में। हमारे 3 पॉइंट चैप्टर ख़त्म हो गए। अब नाउ लेट्स कम टू द प्रोटोकॉल, 4th है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटजी से बनाएंगे और इसे तो डेफिनेटली फॉलो करना। जो इसका स्टेप 1 है वो है किल द ईगो। अपने ईगो को मार दो यार। हम इंसान की बड़ी प्रॉब्लम पता है, हम जीत के पीछे भागते हैं। स्टॉप ट्राइंग विन, स्टार्ट ट्राइंग टू बिकम। हमें बस ये चाहिए कि AIR 1 लाना है, AIR 1 लाना है, हमें जीतना है, हमें जीतना है। बट हमें पता ही नहीं कि जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ट्राई करना पड़ता है कुछ बनने के लिए। भूल गए हैं भाई हम। हमें बस इतना पता है कि ये गोल साध लिया, अब ये करना है, बट उस पर एक्शन कौन लेगा किसी को नहीं पता। इंसान को ट्राई नहीं करना है। ये नहीं हुआ तो उन्हें ये नहीं पता कि दूसरे हम क्या चीज़ कर सकते हैं, ऑप्शन क्या है उनके पास। ऐसी बातें हैं। अपने आप को डिटैच करो फ्रॉम आइडेंटिटी। अपने लाइफ में एक पर्पस सेट करो, नॉट प्राइड, ठीक है। जब तक तुम्हारे लाइफ का पर्पस नहीं होगा, वाई नहीं होगा, तुम कोई भी अपने लाइफ का हाउ नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये फ्रेडरिक नीचे का है। हाँ, मुसाशी जी में नीचे भी आ गए। थॉट्स तो कहीं से भी आते हैं, मेरे भी इसमें हैं। स्टेप 2 पे चलते हैं। ट्रेन लाइक अ मॉन्क, स्ट्राइक लाइक लाइटिंग। मॉन्क मोड पे भी जल्दी वीडियो आएगी, काम चल रहा है उस पर। बट इसमें जो ट्रेन लाइक मॉन्क है उसका ये मतलब है कि अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। अपने बॉडी, माइंड, इमोशंस को कंट्रोल में करना सीखो। बॉडी को फिजिकली फिट रहना सीखो। जिम जाओ, जिम नहीं जा सकते, एटलीस्ट वॉक करो 25 मिनट्स अ डे। माइंड, पजल सॉल्व करना स्टार्ट करो, चेस खेलो। पढ़ाई करते हो तो ठीक है, और भी कुछ न्यू चीज़ें क्रिएटिव करो। कुछ पेंटिंग करना स्टार्ट करो, अपने आप को क्रिएटिव बनाओ। इमोशंस के लिए किताबें पढ़ना स्टार्ट करो। ये नहीं कि तुम कोई भी ऐसे पढ़ रहे हो किताब फ्रिक्शन वाली, कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो। जैसे मेरे पास है, मैं माइंड सेट मैं पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगती है किताब। इससे कितनी सारी नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो वैसे ही अपनी सारी ये 3 चीज़ें हैं, इन्हें जो इंसान कंट्रोल में लाता है उसकी, हाँ, वो अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल में ला सकता है जो है। फिर बाद में मैं इसमें बताता हूँ कि बट व्हेन इज़ टाइम। इंसान एक ऐसी प्रॉब्लम से बीत रहा है ना, जो हर कोई बीतता है इससे, भले अब वो कोई करोड़पति हो या क्या। समय की कमी। इंसान को कोई भी काम करना है, काम करने से पहले जो उसके पास स्ट्रैटेजी भी नहीं होते, बहाने बहुत होते हैं। अपने किसी दोस्त से देखना, कहना कि चल आज बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले बहाने लगा देगा, यार टाइम ही नहीं है। वही बात है, जिस इंसान को कोई काम सीरियसली जिसमें वो हो, उसे चाहिए, तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है, और जिसे बस टाइम पास करना है कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। तो वही बात है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम बिकॉज इट डजेंट एग्जिस्ट। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, उसे खुद क्रिएट करना होता है। नाउ लेट्स कम टू द स्टेप 3, एम्ब्रेस नॉट माइंड। अब क्या है इसका मतलब? अपने माइंड को यार फ्री करना सीखो। बी फुली इन द मोमेंट। इंसान हमेशा पास्ट में, फ्यूचर में खोया हुआ है। फ्यूचर में इसके साथ ये करेंगे,
इधर घूमेंगे, ये होगा, गाड़ी होगी, पेरेंट्स के साथ इधर जाएंगे, या तो कोई पास्ट में अटका हुआ है, यार मेरे बहुत ख़राब मार्क्स आए थे, पेरेंट्स ने ऐसा बोला, कोई वो सड़क पे जा रहा था उसने ऐसे बोला। जो हो गया उसका वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें भी पता है। जो होने वाला है उसको अपने हाथ में है उनके, वो कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो प्रेजेंट में जब तक नहीं जिएंगे वो आगे आने वाले फ्यूचर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बी इन द मोमेंट, अपने हर मोमेंट को प्रेजेंट में जियो, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा ही फ्यूचर में चले जाता है वो अपने रूट्स मिस कर देता है, एक अलग ही आसमान में पहुंच जाता है, और जो उसके रूट होते हैं उन्हें मिस कर देता है। अपने लाइफ में जैसा कि मैंने कहा कि क्लियरिटी लाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक क्लियरिटी नहीं होगी, तुम्हारे गोल्स तुम्हें पता नहीं होंगे, गोल्स नहीं पता होंगे तो तुम स्ट्रैटेजी क्या बनाओगे, स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो तुम उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करोगे। तो अपने एक लाइफ में क्लियरिटी लाओ। नाउ लेट्स कम टू द स्टेप 4, स्टडी योर एनिमी बट बेटर योर सेल्फ। अपने दुश्मन के बारे में पूरा अच्छे से जानो, बढ़िया जानो, बट अपने आप को मास्टरी करो। अपने जो एनिमी है उसके बारे में जानने के बाद कि ठीक है ये है, इसे ऐसे डील करना है, कोई नहीं, कर लेंगे, मेरे में ये कमी है, इसे मैं भरता हूँ, सही करता हूँ, खड्डा खोदा हुआ है तो मैं इसे भरूंगा, मैंने खोदा है इस खड्डे को। ट्रू विक्ट्री इज़ इंटरनल। हम हर कोई दूसरों को इम्प्रेस करने में अपने लाइफ में लगे हुए हैं, खुद की खुशी भूल गए हैं कि खुद को कुछ एक मैटर करता है, कि किसी का है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, कुछ करना है, समाज को करके दिखाना है, खुद का क्या। जो भी तुम काम कर रहे हो, अगर वो तुम किसी और के लिए कर रहे हो तो गोल तो तुम्हारा था ही नहीं कभी स्टार्टिंग से। तो अपना गोल है, पहले विक्ट्री तुम्हारी खुद की होनी चाहिए और इंटरनल रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, जो इंसान अंदर से खुश है ना, उससे किसी और को बाहर से खुश करने की ज़रूरत नहीं होती। यू बीट द वर्ल्ड बाय बीटिंग योर इनर वीकनेस। जैसा कि मैंने कहा, जितने अपने अंदर के खड्डे भरोगे उतना ज़्यादा बढ़िया बनोगे, अपने आप को मास्टरी में ले जाओगे। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट, स्टेप 5, लिव रेडी टू डाई। जो मुसाशी थे वो बिलीव करते थे कि जो फियर है जब वो गायब होता है ना, जब तुम अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हो। इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? डेथ, अपने पेरेंट्स को खोना, अपने किसी करीबी को खोना, खुद को इस दुनिया से गायब हो जाना। डेथ है। डेथ एक रियलिटी है जिसे कोई स्केप नहीं कर सकता। इंसान को पता है, बट फिर भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता और उसी डर में अपने आप को दबा के रखता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। जो इंसान अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है हो जाएगा, कोई नहीं, अब भले ही मौत आ जाए, करके रहना है, उसमें फियर है ही नहीं। मुसाशी का एक बहुत ही बढ़िया कोट था जो मेरे को भी पसंद है, कि कोई भी अगर तुम्हें बैटल लड़नी है ना, तो फाइट ऐसे करो कि एज यू आर ऑलरेडी डेड, तुम मर चुके हो। व्हेन यू स्टॉप फियरिंग लॉस यू बिकम ट्रूली डेंजरस। अपने आप में कमियां हैं भरो, डरना बंद करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि जितने भी लोग तुम्हें डरा रहे हैं ना, वो तुम्हें इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि तुम उन्हें अलाउ कर रहे हो। अलाउ मत होने दो। अपने आप को अपना इतना डेंजरस बनाओ, इतना बेटर सेल्फ बनाओ कि कोई तुम पे उंगली ना उठा सके, डरा ना सके। और रेडी रहो भाई हर चीज़ के लिए, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे कि हमने कहा। और ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई है, मेरे को पता है, इतने कोई देखने वाला भी नहीं है। बट जो मैं लास्ट की चीज़ें कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू डोंट नीड अ स्वॉर्ड टू लिव लाइफ मुसाशी। यू नीड क्लियरिटी, डिसिप्लिन एंड माइंड दैट डजंट फ्लिंच। अपने आप में क्लियरिटी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, माइंड तो है ही हर किसी पे। इतना हो जाओ कि कुछ फ़र्क ना पड़ पाए उन पे, इतने अपने आप को बेहतर बना लो, कोई बुरी चीज़ आ ना पाए। अपने लाइफ में काम रहना सीखो, बी प्रेजेंट इन द बैटल। अगर तुम्हें अनडिफिटेड बनना है ना, तुम्हें इसलिए नहीं बनना क्योंकि यू नेवर लॉस, बिकॉज यू नेवर सरेंडर योर माइंड। एक बहुत अच्छा कोट है कि रनिंग बैक इज़ नेवर एन ऑप्शन।
जो इंसान इसे अपनी लाइफ में एम्प्लीफाई करता है ना, गारंटी है कि वो सक्सेस होगा ही। अपने जो भी टेबल है, कुछ भी फ़ोन में है, उसमें एक लगा दो पोस्टर यार, रनिंग बैक इज़ नेवर एन ऑप्शन। तो ये था आज का पूरा लेक्चर मियामोतो मुसाशी जी पे। पसंद आया तो करना लाइक, सब्सक्राइब एंड बताना कि कैसा लगा। टाइम इन्वेस्ट करा है, एडिटिंग भी है, देखते हैं कितना रिस्पॉन्स आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।